हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत चल रहा है और इसमें चल रहा था मराठों का उत्कर्ष, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में शिवाजी के बारे में पढ़ा था। आज शिवाजी के सैन्य अभियान को देखेंगे। सैन्य अभियान अर्थात शिवाजी ने मतलब अपने जीवन में जो युद्ध किया, जिन जिन चीज़ों को जीता, जो किला, जो पहाड़ी, जो भी क्षेत्र उन्होंने अपने से बनाया, तो जो सैन्य वाली बात है, जो उनके जीवन का ये चीज़ें हैं, सैन्य से संबंधित जो भी उनके जीवन की इवेंट है, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। और यह जो है एक क्रम वाइज है, ईस्वीसन वाइज है। आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को हमने यहाँ इंक्लूड किया है। तो आइए, पहला पॉइंट है, सबसे पहला 1644 ईस्वी में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी पर अधिकार कब कर लिया? 1644, 1644 ईस्वी में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। सबसे पहला जो उन्होंने सैन्य रूप अपना दिखाया, जो आप कह सकते हैं कि वीरता का जो पहला चीज जो दिखा उनका, वह क्या दिखा? 1644 में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया 1644 में। आगे देखते हैं, 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। तो शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाई? 1656 में। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी कब बनाई? 1656 में। और तीसरा क्वेश्चन है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को कौन सी उपाधि दी थी? तो राजा की उपाधि, किंग, राजा की उपाधि शिवाजी को किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है, सितंबर 1659 ईस्वी बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा, है ना। अफजल खां को भेजा, कहां भेजा? यह जो बीजापुर का सुल्तान था, इन्होंने सितंबर 1659 में अफजल खां नामक एक सैनिक को शिवाजी के पास शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा। इसकी जब आप इसको जानेंगे, इसमें ऐसा कहा गया था कि यह जो कहा जाता है कि जो अफजल खां था, इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी और शिवाजी की जो कद काठी थी वो उतनी हाइट के नहीं थे और मीडियम साइज था, मतलब हाइट छोटी थी शिवाजी की। और अफजल खां जो थे ये बहुत ही लंबे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये शिवाजी के पास पहुंचा शिवाजी की हत्या करने के लिए, इनको सितंबर 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने भेजा, तो जब वह वहाँ सैन्य अधिकार जब शिवाजी के पास पहुंचा तो शिवाजी की हत्या करने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी को बुलाया और जिस कमरे में बुलाया वहां पर उन्होंने मतलब एक लंबी तलवार लेकर खड़ा था और ऐसा शिवाजी को भी ये भान हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ है, इसलिए उन्होंने जो है मतलब अपने सिर पर एक जो उसमें लोहे की जो बनी होती थी वह सिर के रक्षा के लिए वह धारण कर लिया था। साथ ही हाथों में बघनखा पहन रखी थी। बघनखा एक अस्त्र होता है जिसका कि जैसे आपकी 5 उंगलियां हैं तो वो 5 उंगलियां उसमें घुस जाती है और उसके आगे में बाघ की तरह नख होता है। वो इतना मजबूत होता है किसी भी मतलब कि शरीर के किसी पार्ट को फाड़ने में उसको देर ना लगे, जैसे पेट वगैरह। जैसे मान लीजिए अफजल खां की जो हत्या की थी जिसके पेट को फाड़ दिया था, और यह शिवाजी ने जब मिला तो उन्होंने तलवार का वार किया शिवाजी के ऊपर, तो उससे क्या हुई, ये जो पूरा सर में लोहे का जो पहना गया था इससे क्या हुआ, उनको कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो मजबूत आवरण था। और उसके बाद जो उसके करीब सटा तो हाइट कम होने के कारण ये उसके पेट तक पहुंचे और सीधा बघनखा दे के मतलब उसका जो है पेट को फाड़ दिया। तो यह बहुत ही वीरता की कहानी, बहुत ही वीर गाथा है, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं उतना कम हाइट का आदमी और अफजल खां जो कि इतने मतलब बहुत ताकतवर योद्धा था, फिर भी बिना झिझके उसके पास गया मिलने और उसकी हत्या कर दी। तो यह जो है सितंबर 1659 की घटना है। 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या शिवाजी द्वारा हो गई। तो शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या कब हुई? 1659 ईस्वी को, 1659 ईस्वी को। ठीक है, आगे देखते हैं। 1664 एवं 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? तो सूरत को लूटा गया है 1664 ईस्वी में एवं 1670 में। 1664 और 1670 में सूरत को शिवाजी द्वारा कब लूटा गया? तो 1664 एवं 1670 में। 1664 और 70 में शिवाजी ने सूरत को लूटा। आगे देखते हैं, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन आता है कि पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। और दूसरा प्रश्न आता है किसके किसके बीच? महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। महाराजा जयसिंह और
शिवाजी के बीच? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई? तो महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई। कब हुई? तो 1665 में, है ना। पुरंदर की संधि 1665, पौ से पुरंदर, पौ से 65। तो जितना भी चीज शिवाजी का है आप देख ही रहे 1600 में ही है। तो यह आपको याद रखना आसानी होगी कि पुरंदर की संधि 65, पौ से पुरंदर, पौ से 65 और 1665। शिवाजी का सब काम 1600 में ही हुआ है। तो याद रखिए, रखने में आसानी होगी आपको कि पुरंदर 65। ठीक है, महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच संधि हुई पुरंदर की संधि। आगे देखते हैं 1672 1672 में पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। पन्हाला दुर्ग को शिवाजी ने 1672 ईस्वी में क्या किया? छीन लिया। पन्हाला दुर्ग जो बीजापुर से था, बीजापुर का अच्छा दुर्ग था, इसको 1672 ईस्वी में शिवाजी ने छीना। 5 जून 1674 5 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये गंगा भट्ट जो थे ये बहुत बड़े विद्वान थे, और गंगा भट्ट ऐसा माना जाता है कि ये काशी में बहुत लंबे समय तक रहने वाले पंडित थे, इसलिए इन्होंने श्री गंगा भट्ट से ही अपना राज्याभिषेक कराया। तो 5 जून 1674 ईस्वी रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक। कितना? 5 जून 1674, 5 जून 1674 को। और मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में औरंगजेब ने कैद कर लिया। यह भी एक घटना है कि शिवाजी को जो कैद किया गया औरंगजेब द्वारा, यह कब की गई? तो मई 1666 में। मई 1666 में शिवाजी को औरंगजेब द्वारा कब कैद किया गया? तो मई 1666 में शिवाजी को जयपुर भवन में, कहां पर? जयपुर भवन में, है ना। जयपुर भवन में औरंगजेब को शिवाजी ने कैद कर लिया। किस ईस्वी में? 1666 ईस्वी में। इसमें भी कहानी है कि शिवाजी के जो फैन थे, मतलब चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आदर्शवादी पुरुष से लोग चाहते भी बहुत ज्यादा थे। इनके साथ भी एक घटना है कि जब औरंगजेब ने इसको जेल में बंद कर लिया, तो वहां से वो एक उनका कोई अपना ही आदमी वो फल बेचने आया, और उस कारागार से शिवाजी को फल की टोकरी में लेकर के बाहर निकल गया, और औरंगजेब को कानों कान खबर ना हो पाई कि शिवाजी उसके जो साम्राज्य से बाहर निकल गया, मतलब उसके कारागार से बाहर निकल गया। और देखिए मई 1666 में जयपुर भवन में औरंगजेब ने कैद किया। 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। 16 अगस्त 1666 में औरंगजेब के कैद से, कारागार से शिवाजी बाहर निकल गए। तो यह कब? 16 अगस्त 1666 ईस्वी में। और कैद कब किया था? तो मई 1666, मई से लेकर के अगस्त तक, इन बीच में वह जो है उसके कैद खाने से निकल गया। 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो 53 वर्ष की, 53 वर्ष के ईयर की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हो गई। और 13 अप्रैल 1680 को, कब? सॉरी 3 अप्रैल 1680 को, 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है मित्र, अब सैन्य अभियान तो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वह मंत्रिमंडल वगैरह से होगी, वह भी वीडियो होगी मराठों के उत्कर्ष की ही। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, वृद्धजनों की सेवा करें। थैंक यू।